तलमीज़ टीवी के नाज़रीन को खुश आमदीद। क्रिस रोटोस्की एक यूएफओ इन्वेस्टिगेटर हैं जिनका काम ही ये है कि ये हर उस शख्स से बनफ्स नफीस जाकर मिलते हैं कि जिसका राब्ता या तो एलियन से हुआ हो या फिर एलियंस की किसी भी तरह की सरगर्मी से बराह रास्त मुतासर हुआ हो। आज हम इन्हीं के मुरतब करदा केस लाज से उठाए गए एक मुदल्लल वाक़े से पर्दा उठाएंगे जो 15 अगस्त 1968 को पेश आया। नाजरीन, ये वाक़या कनाडा के एक इलाके नोवा स्कॉशिया में पेश आया जब एक जोड़ा एक बेबी सिटर और अपने नमौलूद बच्चे के साथ आधी रात को हाईवे पर अपनी कार में सफ़र कर रहे थे। ये इलाका नहायत सुनसान था जिससे वो गुजर रहे थे, इसलिए किसी गैर मामूली इंसिडेंट की तवक्को की जा सकती थी, मगर ऐसा गैर मामूली कि इनका सामना एक यूएफओ से हो जाए काफी परेशान कुन बात थी। नाजरीन, रिचर्ड अपनी वाइफ के साथ गपशप करते हुए चंद किलोमीटर का फासला तय कर चुका था कि गाड़ी की साइड विंडो से उसे हवा में मुल्हक एक लाइट ट्रेवल करती हुई नजर आई। रिचर्ड लेफ्ट विंडो का शीशा नीचे उतारता है। हेलीकॉप्टर या जहाज की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। ये बात उसे मजीद तशवीश में मुब्तला कर देती है। रिचर्ड कैनेडियन नेवी में कुछ अरसा काम कर चुका था और वहाँ उसका काम ही हवा में उड़ते जहाज़ों की शिनाख्त करना था, लिहाजा किसी यूएफओ और जहाज में फ़र्क करना इसके लिए मामूली बात थी। ये कोई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं था क्योंकि इसकी रफ्तार गैर मामूली तौर पर थोड़ी तेज़ भी थी और ये काफ़ी कम बुलंदी से परवाज करती हुई कोई चीज़ थी जिसकी वजह से रिचर्ड इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। रिचर्ड अपनी वाइफ को इशारे से ये ऑब्जेक्ट दिखाने ही वाला था कि ये ऑब्जेक्ट दरख्तों के अकब में गायब हो गया। इसी असना में रिचर्ड गाड़ी का रेडियो ऑन करता है ताकि उनका दिल बहल जाए और सफ़र आराम से गुजरे, लेकिन रेडियो के सिग्नल अजीब तरीके से इंटरप्ट होने लगते हैं कि गोया कोई जानबूझकर इन रेडियो सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। रिचर्ड की वाइफ ये अजीब व गरीब सिग्नल के इंटरप्ट होने की आवाज़ें सुनकर रेडियो बंद कर देती है। नाजरीन, याद रहे आज तक जहाँ पर भी यूएफओ का कोई वाक़या पेश आया वहाँ के लोगों का यही कहना होता है कि जब यूएफओ हमारे कुर्ब ज्वार में मौजूद होते हैं तो हमारी टीवी, रेडियो या टेलीफोन के सिग्नल्स इसी तरह इंटरप्ट होने लगते थे। सुनसान सड़क पर रात के इस पहर इस जोड़े को गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन से फिजा में टिमटिमाती रंग बिरंगी लाइट्स का एक क्लस्टर नजर आता है। रिचर्ड दोबारा से इशारा करके अपनी वाइफ को ये दिखाता है। इस बार इसकी वाइफ को यकीन हो जाता है कि रिचर्ड को वाकई में कोई ऑब्जेक्ट चंद किलोमीटर पीछे नजर आया होगा, तभी वो इसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरख्तों के अकब में गायब हो चुका था। नाजरीन, रिचर्ड और उसकी वाइफ इस लाइट क्लस्टर को देख ही रहे होते हैं कि अकब से एक और लाइट ट्रेवल करती हुई नजर आती है जो कि इसी लाइट क्लस्टर की जानिब बढ़ रही होती है और गालिबन ये वही लाइट होती है जिसका नज़ारा रिचर्ड ने चंद किलोमीटर पीछे भी किया होता है। हत्ता कि ये सिंगल लाइट इस लाइट क्लस्टर से आ मिलती है। रिचर्ड की वाइफ इसे डर के मारे बोलती है कि हमें वापस हो जाना चाहिए, मुझे ख़तरा महसूस हो रहा है। रिचर्ड तसल्ली देता है लेकिन उसकी खौफज़दा वाइफ तकरार करने लग जाती है। पिछली सीट पर बैठी बेबी सिटर उनकी बहस व तकरार से जाग जाती है और गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन में से उसे भी सारे का सारा मंजर दिखाई देने लगता है। नाजरीन, 3 लोग इस एलियन एक्टिविटी के जिंदा शाहिद अपनी मंजिल की जानब बढ़ ही रहे होते हैं कि लाइट क्लस्टर की रोशनी करीब से करीब तर आने लगती है कि गोया चंद गज के फासले पर तीनों इसे बहुत करीब से देख रहे होते हैं। साथ ही साथ इनके खौफ में भी इजाफा होता जाता है। नाजरीन, आखिर वो टाइम आ जाता है जब ये तेज रोशनी उनकी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन से इतना करीब आ जाती है कि लाइट की शिद्दत की वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तीनों खौफ के मारे चिल्लाते हैं। रिचर्ड लाशऊरी तौर पर ब्रेक लगाता है और साथ ही अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, इस गुमान से कि गोया कोई फायर आर्म एक्टिविटी से उसकी बेगम को नुकसान न पहुंच जाए। फिर चंद ही लम्हों में ये लाइट क्लस्टर उनकी गाड़ी के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। जब वो अपनी होश संभालते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन इस मंजर के बाद तीनों डर के मारे कांप रहे होते हैं क्योंकि ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। नाजरीन, आज के हकीकी वाक़े पर मबनी इस वीडियो में
भरपूर अंदाज से मंजरकशी की गई है। और अगर आप इस वाक़े पर तहकीक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्रिस रुटोस्की के मुरतब करदा केस लॉज पर किताब खरीद सकते हैं, जहां आपको इस केस की मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे दोबारा एक नई हकीकत पर मबनी किस्त जल्द ही शेयर करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।